प्यारे स्लेटर्स, आज मैं इस वीडियो द्वारा मन के भोले भाले बादल कविता के पाठ्य पुस्तक का कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब इसे ध्यान से सुनते हुए सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब हम पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 3 निकालेंगे। बच्चों, पृष्ठ संख्या 3 में ऊ बिट है, जिसे अभी हम करने वाले हैं। कविता के आधार पर इन शब्दों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। बादल किसके समान गरजते हैं? बादल शेरों के समान गरजते हैं। बादल अपने थैलों से क्या गिराते हैं? बादल अपने थैलों से पानी गिराते हैं। कविता में किस वाद्य यंत्र का नाम लिया गया है? कविता में ढोलक वाद्य यंत्र का नाम लिया गया है। जब बादल जिद्दी बनते हैं तो क्या होता है? जब बादल जिद्दी बनते हैं तो बाढ़ आती है। बादल सबको कैसे लगते हैं? बादल सबको भोले भाले लगते हैं। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 4 निकालेंगे। पृष्ठ संख्या 4 में ऊ बीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए झट से निकालिए। बहुत बढ़िया। कविता में निम्न भावों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखिए। बादल कभी कभी जिद्दी बनकर इतना बरसते हैं कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। बच्चों, इस प्रश्न में कविता की पंक्तियों का अर्थ दिया गया है। आपको इसकी पंक्तियां लिखनी है। तो चलिए अब हम लिखते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में ला। स्लेटर्स, अब हम शब्द भंडार वाले कार्य को करेंगे। देखिए, इस नीचे दी गई तालिका में वर्णमाला लिखी हुई है। अब इस वर्णमाला के आधार पर हमें 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द बनाने हैं। वर्णमाला के आधार पर शब्द बनाकर तालिका में लिखिए। पहले बच्चों, हम 2 वर्ण वाले शब्द लिखते हैं। ठीक है? कम, बस, जल, धन, घर। बच्चों, अभी हम 3 वर्णों वाले शब्द लिखते हैं। ठीक है? शहद, शहद, भवन, कमल, नमन, गरम। चलिए स्लेटर्स, अभी हम 4 वर्णों वाले शब्द को लिखेंगे। कसरत, कसरत, शलगम, शलगम, सरकस, सर्कस,
खटमल खटमल। कटहल कटहल। बच्चों सुंदर अक्षरों में लिखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा बीट करते हैं। दूसरे बीट का दूसरा अंश है, कविता में युग्म शब्द आए हैं, जैसे झूम झूम। बच्चों आपने यहाँ देखा कि एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसीलिए ये युग्म शब्द कहलाते हैं। ये युग्म शब्द कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो अब हमने जो कविता पढ़ी है उसमें ये युग्म शब्द चुनकर लिखना है। ऐसे ही अन्य युग्म शब्द लिखिए। पहला है झरझर, दूसरा है भोले भाले, तीसरा है रह रह कर, चौथा है झब्बर झब्बर। बच्चों अब पृष्ठ संख्या 5 में तीसरा बीट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात एक ही शब्द के जो 2 या 2 से अधिक समान अर्थ होते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। पहला है आकाश में बादल छाए हैं। बच्चों यहाँ आकाश शब्द रेखांकित है, तो हम आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आकाश यानी आसमान, गगन। दूसरा है बादल मतवाले बन गए हैं। बच्चों इस वाक्य में बादल शब्द को रेखांकित किया गया है। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है घटा, मेघ। तीसरा है झरझर झर बरसाते पानी। बच्चों इस वाक्य में पानी शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है जल, नीर। चलिए स्लेटर्स, अब हम बढ़ते हैं अगले बीट की ओर। चौथा बीट। कविता में प्रयुक्त इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखिए। काले काले बादल, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे ही अन्य शब्द हमें लिखना है। ऐसे ही अन्य शब्दों को हमें शब्द जोड़ना है। गोल गोल टमाटर, हरी हरी घास, मीठा मीठा दूध, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडा ठंडा पानी। बच्चों समझ आया ना आपको? बच्चों मुझे आशा है
कि आप इस कार्य को सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।